आशना, वो नए वाले प्रोजेक्ट की फाइल कहाँ है? प्लीज जरा लेके आना। there it is. आशना, तुम प्रेग्नेंट हो? और तुमने मुझे बताया था क्यों? बताने से क्या होता डीके? आपको कौन सा फर्क पड़ जाता? आशना, हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। इट इज सच अ वंडरफुल मोमेंट। तो मुझे क्या फर्क पड़ जाता मतलब? मैं जानती हूँ कि आप मेरी खुशी में शामिल होना पसंद नहीं करते डीके। आप डीके हैं और इसलिए आप सिर्फ तभी खुश होते हैं जब कोई डील फाइनलाइज होती है या फिर कोई प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है। इसलिए मैंने ये सोचा कि अपनी ये खुशी में अकेले ही सेलिब्रेट कर लूं। पहले पापा चलाएंगे, फिर वरुण, फिर अनिकेत, और फिर मम्मी। मम्मी। अरे लाइट को क्या हो गया? तुम लोग यही रुको, मैं देखता हूँ। मानो वैशाली, बच्चों को कहो कि बाहर जाओ बेटे, बाहर जाके खेलो, ठीक है? आखिर बात क्या है जीजू? आज ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गया था, वहां कुछ लोगों को इसने पैसे दिए और हमारी चौल की लाइट कटवा दी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम इंसान हो या क्या हो। ये एक ऐसा त्योहार है जब एक इंसान दूसरे इंसान की जिंदगी में उजाला लाने की कोशिश करता है, और तुम तो अंधेरा ले। तुम चाहते हो कि वो चौल गिर जाए, लेकिन तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि डायरेक्टली तुम कुछ कर पाओ, इसलिए डीके सर का सहारा ले रहे। तुम चाहते हो ना कि वो चौल गिर जाए और मैं रास्ते पर आ जाऊं, और मेरे चौल वालों और डीके सर के बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहते हो। यही सच है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं सिर्फ सपने देखता नहीं, उन्हें हकीकत में भी बदलता। हाँ, ये सच है कि मैं तुम्हें बेघर करना चाहता हूं, सड़क पर लाना चाहता हूं तुम्हें, और इस बार मैं मेरा सपना सच करके दिखाऊं। तुम्हें और तुम्हारे चौल वालों को सड़क पर लाके दिखाऊं। एक बात मैं भूल गया था, लेकिन मुझे याद आई। भूल गया था कि तुम्हारी एक जमीन है जो हमारे कंपनी के पास गिरवी पड़ी, और जिसकी इंस्टॉलमेंट तुमने बहुत महीनों से नहीं दी, राइट? कहीं ऐसा ना हो धर्मेश कि तुम उधर बिल्डर्स को कन्विंस कर लो मेरी चौल गिराने के लिए, और इधर मैं डीके सर को कन्विंस कर दूं कि तुम्हारी जमीन हड़प लो। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे रास्ते पे लाने के चक्कर में तुम रास्ते पे आ जाओ। हैप्पी दिवाली। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि जान पर बनाई थी लेकिन हाथ पर निकल गई। और इतनी चोट आने के बाद तो श्रावणी के साथ बातें कैसे कर रही थी? ऊपर आ जाती, दवा लगा लेती। हाँ भाई तू भी ना इतनी चिंता क्यों कर रही? सचिन को बचाते बचाते मुझे चोट लग गई, इतना मत सोच। फिर सचिन को कुछ हो जाता ना तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाती। आई मला जरूरत तो नको लो। अरे क्या बच्चों जैसी हरकतें करे? मैंने अभी दवा लगाई नहीं और तू चिल्लाई जा रही है। मानव, आप ये क्या कर रहे हैं? आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ अर्चना, वो एक नया प्रोजेक्ट है, कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैं शहर के बाहर जा रहा हूँ। एक्चुअली क्लाइंट से मुझे पहले इस सिलसिले में बात करनी थी, लेकिन दिवाली के चक्कर में मैं भूल गया। मैं जल्दी वापस आऊंगा, अपना ख्याल रखना।